हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। पहले क्वाड्रेंट क्या होता है, उसके बाद आपको जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो ठीक है। सरकमफ्रेंस मीन्स हम बोल सकते हैं कि आपको ये बाउंड्री दे रखी है ना, जो पेरीमीटर है ये दे रखा है आपको। लेकिन आपको क्वाड्रेंट क्या होता है पहले वो भी पता होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप जो सेक्टर फाइंड आउट करते थे उसमें एंगल होता था थीटा। लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 60 डिग्री दे रखा था। तो इसमें होता है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट मीन्स 4 पार्ट्स में आपने किए थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मीन्स 90 एंगल्स में डिवाइड हो रहे थे। तो यही सेम हमारा यहाँ पे भी क्वाड्रेंट है, मीन्स 90 डिग्री में होना चाहिए। तो अगर एक बार इसको हम शेड भी कर लेते हैं, जो हमने बना ही लिया है, तो ठीक है। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला था हमारे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो आर का वैल्यू भी फाइंड आउट होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ सरकमफ्रेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द रेडियस। तो इसमें रेडियस आपको नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं आर। let the radius be, let the radius of circle be r सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस भी हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है क्या चीज़, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो आपको दे रखा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 22 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। आपको आर का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जो न्यूमरेटर में थे वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 22 से 22 कैंसिल 1 टाइम्स, तो आर आ गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। आप इसको 3.5 भी लिख सकते हो, हम इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन लास्ट तक नहीं करनी होती है, जब तक हमारा आंसर नहीं आता, जैसे हमें पता चले कि कितना आंसर आ रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है। अब हमें इसमें निकालना है क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री। वैसे तो आपके पास क्वाड्रेंट का डायरेक्ट भी फार्मूला दे रखा है कुछ बुक्स में, लेकिन इतने ज़्यादा फार्मूलेज लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल याद रखिए 90 डिग्री होता है, सेक्टर बनाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है देखते हैं एक बार थोड़ी देर बाद। थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है यहाँ पे हमारे पास 90 अपॉन में 360। तो वो फार्मूला कुछ नहीं है, इसको ही कैंसिल कर देते हैं, 1/4, तो लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, जो आपको बुक्स में डायरेक्ट दे रखा होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। वो ऐसे ही आया है हमारे पास, कैसे, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, एंड आर कितना है हमारे पास 7/2, इसीलिए हमने इसको 3.5 नहीं किया था। देखिए ये तो हमने अभी कैंसिल कर दिया 90 अपॉन में 360, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट किया 11 टाइम्स। तो न्यूमरेटर में अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास बचा है 11 इंटू 7, कितना, 11 इंटू 7, एंड डिनोमिनेटर में चेक करोगे तो 4 इंटू 3, ये 7/2 था, तो 4 इंटू 2 है ना। ओके, 7/2 इंटू 7/2 था, तो ये हमारे पास आंसर कितना हो गया 77। अच्छा हुआ कि कैंसिल आउट नहीं होनी, तो आंसर भी रॉन्ग हो जाता। एंड 4 2 ज़ा 8, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 77 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आपको सरकमफ्रेंस दे रखा था, उस सरकमफ्रेंस से हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, एंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। एरिया है इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में दे रखा था। थैंक यू।